जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही होगी और आप बड़े ही भाव से अपने बाल गोपाल की सेवा कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हमने भक्ति को मजाक क्यों बना लिया है। क्या हम सच में भक्ति कर रहे हैं या नहीं। हम जिस विग्रह की सेवा करते हैं, हम जिस लड्डू गोपाल को भगवान का स्वरूप मानकर अपने घर में ले आए हैं, क्या हमारे घर में उनका आदर और सम्मान हो रहा है। क्या हम जिस विधि से उनकी सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी पूजा कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, अपने साथ हर जगह ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, क्या वो तरीका उनके लिए उचित है। क्योंकि भले ही हम उन्हें पुत्र माने या सखा माने या परमेश्वर माने, लेकिन वो हैं तो प्रभु ही। उनका हमारे प्रति स्वरूप और भाव अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो वास्तविक परिचय है वो तो भगवान का ही है। दोस्तों, इस पूरी सृष्टि की रचना करने वाले, मिटाने वाले और फिर से बनाने वाले, ये सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। हम चाहे कोई भी भाव अपने मन में अपने प्रभु के लिए बना लें, लेकिन वो रहेंगे सदैव ही प्रभु। और ये उनकी महानता है अपने भक्तों के लिए कि वो भक्त के भाव के साथ साथ अपना स्वरूप उसके लिए बदलते रहते हैं। ऐसा कौन कर सकता है हमारे लिए। सिर्फ ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि इतने कृपालु और महान सिर्फ प्रभु ही हो सकते हैं। लेकिन क्या एक भक्त की दृष्टिकोण से हम अपना उत्तरदायित्व सही से निभा रहे हैं। क्या हमें उनके लिए जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, या फिर हमारी भक्ति एक पाखंड है, एक दिखावा है। दोस्तों, आपने बाल गोपाल की बहुत सारी लीला सुनी है मेरे चैनल में, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो लोग भक्तों को सच्ची घटनाएं सुनाते हैं, बताते हैं उनके बारे में। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी भक्त के साथ घटी लड्डू गोपाल की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद ना सचमुच आपका जो हृदय है वो द्रवित हो जाएगा। सच में आप इस बात पर भरोसा नहीं करोगे कि कोई व्यक्ति जो अपने आप को भक्त मानता है वो प्रभु के साथ इतना गंदा व्यवहार, इतना अनिष्ट व्यवहार कैसे कर सकता है। शायद हम और आप तो नहीं कर सकते। हर इंसान का भक्ति करने का दृष्टिकोण और तरीका अलग हो सकता है दोस्तों, लेकिन हम अपने किसी व्यवहार से प्रभु को कष्ट दें, ये भक्ति तो कतई नहीं हो सकती। तो चलिए हम जानते हैं यूपी राज्य के जौनपुर जिले में घटित लड्डू गोपाल की एक बिल्कुल सत्य घटना, जो कि अभी एक हफ्ते पहले की ही सत्य घटना है, जो भक्त ने मुझे बताई है अपनी इस सच्ची लीला के बारे में। जो भक्त हैं उनका नाम है रमणीक जो हैं वो जौनपुर में रहा करती हैं और लड्डू गोपाल की वैसे तो वो काफ़ी वर्ष से सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी जीवन तो जीना ही था, क्योंकि समय और जीवन किसी के लिए भी नहीं रुकता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए अपने मायके वालों, अपने माँ बाप के बहुत समझाने और बहुत सहयोग करने के बाद रमणीक जी ने यह निर्णय लिया कि मुझे अपने बेटे कौशिक के लिए जीवन जीना है। उन्हें अपने आप को संभालने में करीब 1 वर्ष लग गए। धीरे धीरे 1 वर्ष के बाद वो कुछ ठीक हो पाए, जिससे वो अपने बेटे के लिए फिर से जीवन जीना शुरू कर सके। इस बीच उन्होंने एक स्कूल में टीचर की नौकरी की, जिससे उनका भरण पोषण होने लगा। उनके स्कूल में ही एक टीचर ने उन्हें राधा कृष्ण की सेवा और भक्ति के बारे में बताया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। उनकी एक साथ में काम करने वाली शिक्षिका ने उन्हें लड्डू गोपाल के और भक्ति के बारे में बताया। रमणीक जी बताती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी कि उस समय मेरे मन में भक्ति का बीज तो आ गया कि हाँ, मुझे भक्ति करनी, क्योंकि मेरे पास कोई भी सहारा नहीं था जीवन को जीने का। मुझे कोई संभालने वाला नहीं था, क्योंकि माँ बाप भी बुढ़े थे। उनका भी कष्ट रमणीक जी से नहीं देखा जाता था कि वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। धीरे धीरे रमणीक जी जप वगैरह शुरू की और भक्ति शुरू की। इस बीच वो अपने परिवार के, अपने माँ बाप के साथ वृंदावन धाम भी गई। वृंदावन जब वो गई तो वहाँ उन्हें लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं दिखी। उनका बेटा कौशिक, उसको एक बाल गोपाल प्यारे से पसंद आ जाते हैं और वो अपनी माँ से ज़िद करता है
रमणीक जो है वो अपने बेटे की बात को नहीं काट पाती और लड्डू गोपाल का विग्रह खरीद कर अपने घर लाती। अब उन्हें विग्रह तो उन्होंने खरीद लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी खास नहीं पता था कि मुझे बाल गोपाल की सेवा कैसे करनी है, क्या नियम होते हैं, क्या विधि होती, क्या निषेध होता है, ये सब रमणीक जी को कुछ भी नहीं पता था। बस उन्होंने जैसे एक सामान्य तरीके से पूजा की जाती है किसी भी मूर्ति की, वैसे पूजा करनी शुरू कर दी। अपने साथ में काम करने वाली सहेली को बताया तो उनकी सहेली ने उनकी मदद की कि देखो, लड्डू गोपाल की सेवा एक बच्चे की ही तरह की जाती है। जैसे तुम अपने बेटे के लिए करती हो, कर्म करती हो, उसकी सेवा करती हो, उसे खाना बनाकर खिलाती हो, उसे स्नान कराती हो, ठीक वैसे ही तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि ये भी तुम्हारा पुत्र है और यही मानकर तुम्हें बाल गोपाल की सेवा करनी है। अगर तुम इतने सारे नियम का अनुसरण करने में सक्षम हो तब तो फिर लड्डू गोपाल की पूजा करो, नहीं तो तुम बाल गोपाल को किसी और को दे दो, क्योंकि ये नियम है, ये मान्यता है कि जहाँ पर भी लड्डू गोपाल रहें वहाँ पर उनकी उचित ढंग से सेवा बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये अपराध होता है और भगवान की मूर्ति का अपमान होता है। रमणीक को लगा कि नहीं, ये सब कुछ ठीक है, मैं कर लूँगी, और रमणीक ने कोशिश भी की, जितनी उसकी सामर्थ्य थी वो उसने उसकी सेवा की। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आप सबको पता होगा कि लड्डू गोपाल की वीडियोस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर बाल गोपाल की वीडियो को देखते हैं और उसमें क्या रहता है, बाल गोपाल को अपने साथ लेकर लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो रमणीक भी इसी तरह बहुत ज़्यादा वीडियोस लड्डू गोपाल की देखती थी। अचानक से उससे भी उसके मन में इच्छा उठी कि मैं भी अपने बाल गोपाल को लेकर कहीं जाऊंगी और साथ में मैं वीडियोस बनाऊंगी। रमणीक के स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं 2 महीने की और वो अपने परिवार, अपने बेटे के साथ लड्डू गोपाल को लेकर घूमने चली जाती है बाहर। वहाँ जाती है, बाल गोपाल की सभी चीज़ें लेकर तो जाती है, लेकिन जिस जगह वो जाती है वहाँ जाने के बाद वो बाल गोपाल को बिल्कुल भूल जाती है। रमणीक अपने परिवार के साथ घूमने मसूरी जाती है और मसूरी पहुंचने के बाद वो जैसे ही होटल में पहुंचती है वो ये भूल जाती है कि मुझे लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना है। लड्डू गोपाल को लेकर वो होटल में 5-7 दिन रुकती है, लेकिन बाल गोपाल को होटल के एक छोटे से कमरे में, जहाँ पर कबाड़ रखा हुआ था, उस कमरे में वो विराजमान कर देती है, क्योंकि उसका जो बेडरूम था, जो एसी वाला कमरा था, उस कमरे में वहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर वो बाल गोपाल का मंदिर स्थापित कर सके। रमणीक ने उस होटल में एक छोटे से कमरे में, जहाँ पर टूटा फूटा फर्नीचर रखा था, उस कमरे के लिए पूछा और वहाँ पर बाल गोपाल को विराजमान कर दिया। एसी तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर एक पंखा भी नहीं था, मकड़ी के जाले थे, पूरा कबाड़ पड़ा था। और रमणीक का लड्डू गोपाल को उस स्थान पर ले जाने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि मैं अपने साथ ले जाकर वीडियोस बनाऊंगी। तो रमणीक वहाँ पे उन्हें विराजमान कर दी और जब वो घूमने जाती तो लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाती और फिर वापस लाकर उसी कबाड़ वाले कमरे में उन्हें रख देती। इस बीच ना उसने एक बार भी बाल गोपाल को स्नान कराया, ना ही उनके आभूषण बदले, ना वस्त्र बदले। बस वो जो भी खाना खाती थी लहसुन प्याज वाला, वो ही भोग वो बाल गोपाल को भी लगा देती थी। हाँ, जब वो साथ में ले जाना होता था तो उन्हें सुंदर सा मुकुट पहना देती थी, अच्छी सी महंगी सी बांसुरी इनके पास रख देती थी। लेकिन स्वच्छता के नाम पर रमणीक लड्डू गोपाल के साथ कुछ भी नहीं करती थी। रमणीक को टूर पर गए हुए 7-8 दिन हो गए थे और पिछले 7-8 दिन से वो यही कर रही थी। ना तो वो बाल गोपाल को भोग लगा रही थी, न ही वस्त्र बदल रही थी, न स्नान करा रही थी। बस जब भी वो घूमने जाती तो उन्हें अपने साथ ले जाती और बाज़ार में सभी लोगों को वो दिखाती कि उसके पास बाल गोपाल का विग्रह है। वीडियोस बनाती, फ़ोटो खिंचवाती और भी जो लोग उससे लड्डू गोपाल को देखने के लिए कहते वो सबकी गोद में बाल गोपाल को दे दिया करती और सभी उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते। दोस्तों, वो भूल चुकी थी कि मेरे साथ, मेरे गोद में प्रभु विराजमान है। उसके लिए लड्डू गोपाल का विग्रह सिर्फ एक शो पीस था, सिर्फ एक दिखावा था। वो भक्त होने का नाटक कर रही थी, दिखावा कर रही थी कि मैं भक्त हूँ। उसके पर विपत्ति तो आई थी, उसने भक्ति करना शुरू भी किया था, लेकिन जब दोस्तों हमें माया घेर लेती है तो फिर हम पुनः अपनी उसी स्थिति में आ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रमणीक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो जब घूमने गई, उसकी मति ही कुछ ऐसी हो गई कि वो सारे नियम और भक्ति सब कुछ भूल गई और लड्डू गोपाल के साथ ऐसे करने लगी।
वहाँ से घूमने के बाद रमनीक 8-9 दिन के बाद वापस अपने शहर जौनपुर आती है। और दोस्तों वापस आने के बाद रमनीक फिर से अपनी दिनचर्या में लौट आती। वो स्कूल जाने लगती है पढ़ाने, और तब उसे याद आता है कि शायद लड्डू गोपाल की मुझे सेवा करनी चाहिए, अब सेवा शुरू करनी चाहिए। मैं घूम के आ गई हूँ, सब कुछ हो गया, सारे काम हो गए हैं, चलो अब बाल गोपाल की सेवा भी शुरू करते हैं, क्योंकि 9-10 दिन हो गए और लड्डू गोपाल को मैंने भोग नहीं लगाया। वहाँ से आने के 1-2 दिन के बाद रमनीक जो है वो बाल गोपाल की सेवा की तैयारी करने लगती है। सुबह 6-7 बजे उठती है, स्नान आदि करती है और अपने बाल गोपाल के लिए भोग बना रही होती है। वो सोचती है कि बस भोग बनाने के बाद मैं लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह निकाल कर उन्हें स्नान करा लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, 9-10 दिन हो चुके हैं, वो उन्होंने स्नान नहीं किया। रमनीक भोग बनाने के बाद और सब कुछ सारी सामग्री लेकर वो लड्डू गोपाल के कक्ष में उस स्थान पर जाने लगती जहाँ पर विग्रह होता है। वहाँ जाती ये सोच के कि मैं बाल गोपाल की आज थोड़ी मन से सेवा करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सेवा नहीं की है। लेकिन दोस्तों भगवान उस स्थान पर कभी होते ही नहीं जहाँ पर भक्त के मन में प्रभु के लिए भाव ना हो। भले ही आप कितनी भी सुंदर मूर्ति खरीद लीजिए, कितना भी महंगा विग्रह ले लीजिए, उन्हें महंगे वस्त्र आभूषण पहना दीजिए, लेकिन अगर आपके हृदय में उनके लिए भाव की कमी है या भाव नहीं है, तो भगवान शायद एक क्षण भी आपके घर नहीं पधार सकते। उन्हें ऐसी सेवा नहीं चाहिए। वो तो हमारे कल्याण के लिए हमारे घर पधारते हैं, लेकिन हम उसे समझ बैठते हैं कि प्रभु अपनी सेवा लेने के लिए हमसे आ रहे हैं। उन्हें हमारी सेवा की कोई भी नहीं पड़ी दोस्तों। सेवा करने के लिए उनके पास बहुत सारे भक्त हैं, और वैसे भी वो स्वयं निकुंजों में विराजते हैं, तो उन्हें हमारी ऐश्वर्य और सेवा की क्या आवश्यकता होती है। वो तो हम पर कल्याण करने के लिए हमारे घर आते हैं। लेकिन ये बात रमनीक की समझ में अभी तक नहीं आई थी। रमनीक जैसे ही लड्डू गोपाल के कमरे में अंदर घुसती उनकी सेवा के लिए, जो दृश्य वो देखती है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रमनीक देखती है कि लड्डू गोपाल का विग्रह तो वहाँ पर है ही नहीं। वो सोच में पड़ जाती है कि अभी मैंने रात को ही लड्डू गोपाल को यहाँ रखा है, यहीं पर उन्हें सुलाया है, उनके लिए दूध रखा है। दूध तो वैसे का वैसे रखा हुआ था, लेकिन विग्रह वहाँ से गायब था। रमनीक सामान रखकर इधर उधर विग्रह को ढूंढने लगती है, और विग्रह कोई छोटा मोटा नहीं था, बड़ा विग्रह था, काफ़ी भारी विग्रह था। वो कैसे गायब हो सकता है? पूरे घर में छान मारते, लेकिन कहीं भी उसे लड्डू गोपाल नज़र ही नहीं आते। अपनी माँ से पूछती है, अपने बेटे से पूछती है, सभी सदस्य मिल के लड्डू गोपाल को ढूंढते हैं, लेकिन घर की कहीं किसी भी कोने में वो नहीं मिलते हैं। रमनीक ऐसा कोई भी स्थान नहीं छोड़ती ढूंढना जहाँ पर उनके होने की संभावना हो। यहाँ तक कि रमनीक बक्सा वगैरह सब कुछ खोल के देख लेती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने खेलते खेलते रख दिया या फिर कुछ ऐसी घटना हो गई, लेकिन लड्डू गोपाल उससे कहीं मिलते ही नहीं हैं। अब उसके होश हो जाते हैं कि आखिर विग्रह गया तो कहाँ गया, क्योंकि उस समय घर पर कोई आया भी नहीं है कि विग्रह लेकर चला जाए या फिर चोरी कर ले। ऐसी कोई भी घटना उसके घर में नहीं हुई थी। कई दिन ऐसे बीत जाते, हफ्तों महीनों बीत जाते हैं, लड्डू गोपाल उसे नहीं मिलते हैं। एक दिन रमनीक बहुत उदास रहती है, क्योंकि वो मन ही मन ये सोचती है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि लड्डू गोपाल मेरे घर से गायब हो गए या फिर मुझे छोड़कर चले गए। कहीं ना कहीं तो उसके मन में एक ग्लानि का भाव आ गया था, या फिर ये चिंता का विषय आ गया था कि आखिर लड्डू गोपाल इस घर से क्यों गायब हो गए। क्योंकि रमनीक ने अपने गुरुजी से ये बात सुनी थी कि प्रभु लीलाएं बहुत सारी करते हैं, और जब वो भक्त से उन्हें किसी की सेवा अच्छी नहीं लगती तो वो वहाँ से चले भी जाते हैं। ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ है कि अगर जिस घर में जिस स्थान पर उनका अपमान होता है उस स्थान को लड्डू गोपाल स्वयं छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ है। तो रमनीक के मन में भी ये शक आ जाता है, डर आ जाता है, ये कहीं ऐसा ही मेरे साथ तो नहीं हुआ। अब उसके मन में बहुत सारी व्याकुलता, बेचैनी उठने लगती है कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए और इसीलिए प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। उसे सब कुछ अपना किया हुआ याद आने लगता है, जो उसने अपने टूर पे किया था प्रभु के साथ। उन्हें गंदे स्थान पर रखना, उन्हें भूखा रखना, बिना स्नान किए रखना, ये सब कुछ रमनीक को याद आने लगता है। अपनी वीडियोस में वो देखती है अपने लड्डू गोपाल को और बहुत रोती है। वो सोच रही थी कि मुझे किसी भी तरह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है, लेकिन उसके पास रास्ता तो कोई नहीं था। उसके लड्डू गोपाल तो उसके सामने आ ही नहीं रहे थे, न जाने वो कहाँ गायब हो गए थे। अब वो उनकी वस्त्रों की, उनके आभूषण की ही पूजा सेवा करने लगी। वो रोज़ उसी स्थान पर सेवा करती, पूजा करती। उसी स्थान को उसने मान लिया था कि यहीं पर मेरे बाल गोपाल विराजमान हैं, और वो मन ही मन
उनकी मानसिक सेवा करती थी, उनके लिए भोग रखती थी, जल रखती थी। मन में ही वो अपने बाल गोपाल को स्नान कराती थी, उन्हें नए वस्त्र पहनाती थी। महीनों बीत गए इस तरह से सेवा करते करते, लेकिन अब रमणीक की जो मन में जो आस थी वो टूटने लगी थी। उसे लगने लगा था कि ये सब कुछ करना मेरा व्यर्थ है, मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ, पापन हूँ। प्रभु तो मेरे पास कभी आने वाले नहीं, क्योंकि मैंने अपने बुरे कर्मों से उन्हें अपने घर से भगा दिया। मेरे जैसा पापी दुनिया में शायद ही कोई होगा। लेकिन दोस्तों, भगवान जो होते हैं ना, वो इतने कृपालु होते हैं, वो भक्त की गलतियों को देखते भी नहीं हैं, और क्षमा करने में तो हमारी प्यारी राधा रानी से आगे कोई होता ही नहीं है। जहाँ पर राधा रानी होती है वहाँ पर हमारे श्याम होते हैं। और इसी तरह से रमणीक बहुत महीनों तक उस स्थान की सेवा करती रही। एक दिन रमणीक जब सुबह अपनी सामग्री भोग वगैरह लेकर बाल गोपाल की सेवा के लिए उस स्थान पर आई, तो रमणीक ने जो दर्शन की, जो दृश्य देखे, उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। रमणीक देखती है कि उसके लड्डू गोपाल वापस उसी स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर वो विराजते थे, और बाल गोपाल का चेहरा बहुत मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है, वो बहुत ही आनंद में नज़र आ रहे हैं। अब तो रमणीक उन्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो बाल गोपाल को अपनी गोद में उठा लेती है, खूब रोती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक माँ बहुत महीनों के बाद अपने नन्हे से बच्चे से मिल रही हो। इतनी करुणा उसके मन में आ जाती है कि वो सब कुछ भूल जाती है और लड्डू गोपाल को अपने गले से लगा लेती है, अपने कर्मों की माफ़ी मांगती है और दृढ़ निश्चय करती है कि अब ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूँगी। बाल गोपाल ने तो उसकी सेवा तभी स्वीकार ली थी जब उनके नहीं होने पर भी रमणीक ने उनकी सेवा नहीं छोड़ी। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस समय भी बाल गोपाल की सेवा वैसे ही करती रही जब लड्डू गोपाल उसके सामने नहीं थे, क्योंकि उसे प्रभु पर पूरा भरोसा था कि वो अगर उसे छोड़ कर गए हैं तो ज़रूर एक दिन उसके पास वापस आएंगे। क्योंकि रमणीक को प्रभु पर पूरा भरोसा था, उनकी कृपा पर पूरा भरोसा था कि उनके सिवा कोई भी मुझ पर कृपा नहीं कर सकता, और मेरे बाल गोपाल ने तो हमेशा ही मुझ पर कृपा की है। मैंने उनकी कृपा को महत्व नहीं दिया, मैंने उनका अपमान किया, उनका अनादर किया, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर चले गए। और दोस्तों, उसका सोचना, उसका मानना बिल्कुल सच हुआ। उसके बाल गोपाल उसके पास आ गए हमेशा की तरह। उन्होंने अपनी भक्त रमणीक को क्षमा कर दिया और हमेशा की तरह रमणीक अब उनकी सेवा करने लगी। अब सबसे पहले जब उसकी दिनचर्या शुरू होती तो वो बाल गोपाल की सेवा से ही शुरू करती, उसके बाद ही वो कोई काम करती। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लीलाएं हैं जो भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा करते रहते हैं। उसकी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन उसे परीक्षा में कभी गिरने भी नहीं देते हैं। भगवान सदैव अपने भक्त को अपने हाथों से संभाल के रखते हैं। कितनी भी परीक्षा ले, लेकिन अंत में उसे अपनी गोद में ज़रूर बुला लेते हैं। इसी तरह से रमणीक की भी प्रभु ने बहुत परीक्षा ली। लेकिन दोस्तों, अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हमें उसे सिर्फ एक विग्रह नहीं समझना है। वो एक विग्रह नहीं है, और ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है कि भगवान का जो श्री विग्रह होता है उसमें भगवान स्वयं विराजमान होते हैं और उसे अर्चा अवतार कहा जाता है। भगवान का एक ऐसा अवतार जो चित्रपट या फिर विग्रह में विद्यमान होता है। तो हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी अच्छे से सिद्धांतपूर्वक सेवा करनी चाहिए। रमणीक के जीवन की ये प्यारी सी लीला आप ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, और भी सारी नई लड्डू गोपाल की नई लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक नई सत्य लीला कथा के साथ। जय श्री राधे।